बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान का असल मकसद क्या है? रोज़े की असल गर्ज़ व गायत क्या है? क्या दिन में खाना पीना तर्क कर देना और रात को तरावी पढ़ लेना यही रोज़े का असल मकसद है? यही अल्लाह को मतलूब है? यकीनन नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। गोया परहेज़गारी इख्तियार करना, ये माह रमज़ान का असल मकसद है। ये रोज़े की असल गर्ज़ व गायत है। इंसान का एक हैवानी वजूद भी है और इस हैवानी वजूद के तकाज़े वही हैं जो हैवानात के हैं। हैवानात को भूख लगती है और उनको खुराक चाहिए। इंसान को भी भूख लगती है और उसे भी खुराक चाहिए। हैवानात को सस्ताने और आराम करने के लिए जगह चाहिए, इसी तरह इंसान को भी रहने के लिए जगह चाहिए। हैवानात के अंदर कुदरत ने शहवत का मादा रखा है, इसी तरह इंसानों के अंदर भी कुदरत ने शहवत का मादा रखा है। मगर इंसान को कुदरत ने कंट्रोल भी दिया है, जिसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। अब ये सेल्फ क्या है? जब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा सर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरी ज़ुबान है, ये मेरे हाथ हैं और ये मेरे पाँव हैं, तो फिर मैं क्या हूँ? यानी मैं इन चीज़ों से हट के कुछ हूँ? जी हाँ, मैं जो हूँ, मैं को आप अना कह सकते हैं, मैं को आप खुद ही कह सकते हैं। मैं आपका सेल्फ है। तो इस सेल्फ का हैवानी वजूद के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो तो इसको सेल्फ कंट्रोल कहेंगे। एक घोड़े की मिसाल से ये बात और वाज़ेह होती है। एक शख्स घोड़े पर सवार होता है। सवार कमज़ोर है और घोड़ा ताकतवर है। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में सवार घोड़े के रहमो करम पर होगा। घोड़ा उसके साथ चाहे जो करे, जहाँ चाहे गिरा दे, जहाँ चाहे पटक दे। मगर अगर सवार भी जानदार हो, सवार भी कवि और ताकतवर हो और घोड़े पर उसका पूरा कंट्रोल हो, तो फिर सवार घोड़े को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकेगा। जिधर इशारा करेगा घोड़ा वहाँ मुड़ जाएगा और अपनी मंजिल को पा लेगा। ये जो इंसान का हैवानी वजूद है, इसको घोड़ा समझें, और ये जो मैं है, ये जो खुदी है, ये जो सेल्फ है, इसको सवार समझें। अगर तो सेल्फ मजबूत होगा तो घोड़ा कंट्रोल में होगा और हम अपनी ज़ात पर पूरा कंट्रोल रखेंगे और अपने मकसद को हासिल करेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर सेल्फ कमज़ोर हुआ और हैवानी वजूद कवि और ताकतवर हुआ, तो इसका नतीजा यकीनन तबाही और बर्बादी होगा। क्या किया जाए? सबसे पहले तो सेल्फ को मजबूत किया जाए, सेल्फ कंट्रोल हासिल किया जाए। और ये रोज़ा सेल्फ कंट्रोल को हासिल करने की एक एक्सरसाइज है कि 29 दिन या 30 दिन आपने रोज़े की हालत में हलाल चीज़ों को भी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मना किया है। इसका रिज़ल्ट क्या निकले? इसका रिज़ल्ट ये निकले कि बाकी 11 महीनों में हराम के करीब ना जाएं, रिश्वत के करीब ना जाएं, बददियानती के करीब ना जाएं। सेल्फ को कंट्रोल करके सेल्फ को अल्लाह के सामने झुका दिया जाए और अल्लाह की मुकम्मल इताअत और मुकम्मल बंदगी इख्तियार की जाए। ये इताअत हमा वक्त हो, हमा वजू हो और पूरी ज़िंदगी पर मुफीद हो। अगर रोज़ा रख के भी गलत कारियाँ की जाएं, आंखों से गलत देखा जाए,
زبان سے غلط بولا جائے، جھوٹ بولا جائے، چغلی کی جائے، غیبت کی جائے، دوسروں کو تنگ کیا جائے، دوسروں پر جھوٹے الزام لگائے جائیں، گالی گلوچ والا معاملہ اختیار کیا جائے، تو پھر اس روزے کا کوئی مقصد نہ ہوا، بلکہ یہ روزہ ہی نہ ہوا، یہ تو صرف فاقہ ہوا، اور اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم حالت روزہ میں ہوں اور ہم بددیانتی کریں، اگر سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ نوکری بھی کر رہے ہیں، ہم نوکری کو ٹھیک طریقے سے نہ کریں، ہم لیٹ آئیں، ہم ڈیوٹی کے ٹائم پر ڈیوٹی نہ کریں اور پہلے نکلنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں ہم 2 نمبری کریں، ملاوٹ کریں، ناپ تول میں کمی کریں، تو اس روزے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ روزہ نہ ہوا، یہ فاقہ ہوا۔ تو روزے کا اصل مقصد ہے تقویٰ، کہ تقویٰ حاصل کیا جائے، اور اس ایکسرسائز کا نتیجہ یہ ہو کہ باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں حرام کے قریب نہ جائے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔